सभी को प्रणाम। चलिए वो पढ़िए आज के मैसेज रश्मिता जी। जी ऊर्जा का जो विज्ञान है। जी गुरु जी। गुरु जी रिकॉर्ड करूँ ना? हाँ शुरू कर लीजिए। चलो आप रश्मिता जी बोलिए। सभी को प्रणाम। आज हम ऊर्जा विज्ञान के बारे में जानेंगे। भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो देखो ऊर्जा है क्या चीज? एनर्जी कितने प्रकार की होती है? एनर्जी कहते किसको है? ये जो एनर्जी है, हाँ रश्मिता जी, कितने प्रकार की होती है? पहले इसको समझेंगे तो फिर इससे क्या होता है वो देखेंगे। इससे एक्शन क्या होता है एनर्जी का। एनर्जी को तो आप समझते हो ना। एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्षमता, कोई कार्य कर रहे हैं, उसको करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है ना? तो इसके कितने टाइप की होती है जी? इसमें कितनी होती है रश्मिता जी? ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली है फिजिकल एनर्जी, दूसरा है साइकोलॉजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी बोलते हैं, तो तीसरा है बायोकेमिकल एनर्जी। और ये तीनों प्रकार की जो एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी में जाना जाता है। और चौथी है स्पिरिचुअल एनर्जी। अब इसको एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं आपको। जो फिजिकल एनर्जी है वो तो जो हम डे टू डे वर्क करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को फिजिकल एनर्जी होती है। और जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो हमारे थॉट्स से आती है, मेंटल थॉट्स। जो जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, कोई भी बात को पॉजिटिव नेगेटिव ना रखते हुए पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके अंदर वो साइकोलॉजिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तीसरा है बायोकेमिकल एनर्जी। बायोकेमिकल एनर्जी क्या है? भी जब हम पूरे पीक पर होते हैं पॉजिटिव एनर्जी में, तो हमारे अंदर से ना बहुत खुशी का जब आह्वान होता है, अंदर से फीलिंग आती है खुशी की, तो हमारे अंदर एक 4 किस्म के हैप्पी हार्मोन जो हैं रिलीज होते हैं। उसको हम डोज के नाम पे जानते हैं। डी का मतलब होता है डोपामाइन हार्मोन, जो हमारे माइंड सेट बोलते हैं, जिसको माइंड को सेट करता है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन, जो हमें हैप्पी मतलब के लव हार्मोन है। जो एस का मतलब होता है सेरोटोनिन, जो हमें एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करता है। हमारे ई का मतलब होता है एंडोर्फिन, पॉजिटिव हार्मोन है, और एनाल्जेसिक हार्मोन भी है। तो ये 4 हार्मोन पैदा होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, हमारा ना विटामिन B12 और विटामिन डी को चेक करना होता है। जब विटामिन डी कम होने लगता है तो जो एनर्जी है वो भी कम होने लगती है। तो B12 जब कम होता है तो एनर्जी भी कम होती है। इसलिए आजकल सभी लोगों में देखो विटामिन B12 की कमी हो रही है। विटामिन B12 की कमी क्यों होती है? क्योंकि वो धूप बहुत कम ले रहे हैं, सारा दिन एसी के नीचे पड़े रहे हैं। धूप को, विटामिन डी को नहीं ले रहे। विटामिन डी जब हम लेंगे तो B12 की प्रोडक्शन होगी अंदर। तो ये हमारे अंदर जब B12 बढ़ेगा तो हैप्पी हार्मोन ऑटोमेटिकली रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, 4 किस्म के जो है। तो इनको आज के दिन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। और चौथी है स्पिरिचुअल एनर्जी। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये कैसे पैदा होती है? इसको पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है इसको जितना जी करे हम बढ़ा सकते हैं इस एनर्जी को, ये हमारे बस में है।
ये कैसे पैदा होगी? ये मेडिटेशन से। जितनी आप ध्यान करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, देखो परसों मेडिटेशन के बारे में बताया, किस चीज को मेडिटेशन बोलते हैं हम, है ना? कल भी उसको थोड़ा रिपीट किया था। तो इसको समझिए आप, ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है, हर टाइम बना लो बस। तो ये जो है स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसको ना एक पैशन बना लो अपना, इस एनर्जी को एक पैशन, जोश, 24 घंटे इस एनर्जी को लेने के लिए बस जो कर रहे हो आनंद लो उसमें। इसी का नाम ही मेडिटेशन है, जिसमें आपको मजा आए। तो आपको हर एक चीज की ना क्लियरिटी हो, कोई भी काम कर रहे हो पूरी तरह क्लियर हो जाओ अपने आप को। जब हम डाउटफुल स्टेज में रहते हैं, जब विक्टिमहुड स्टेज में रहते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो अब बड़ी एनर्जी क्या होती है, देखो ये एनर्जी का अब सूत्र है, हम क्या करते हैं, कैसे एनर्जी हमारी कहाँ कहाँ वेस्ट होती है एनर्जी, अब ये बताएंगे। हाँ बोलिए रश्मिता जी आप। जी, भोजन से ऊर्जा मिलती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें हमको एनर्जी मिलता है, जो हम इसलिए हमको उससे एनर्जी मिलती है कहते, ठीक है। लेकिन अब खाना हम क्या खा रहे हैं, क्या एनर्जी देने वाला खाना खा रहे हैं? देखिए, हमने 80% अल्कलाइन डाइट लेनी होती है, सिर्फ 20% एसिडिक डाइट लेनी होती है, और हम क्या लेते हैं, हम इससे उल्ट कर रहे हैं, है ना? अल्कलाइन डाइट कौन सी है? जो नेचुरल कुदरत की तरफ से पैदा होती है। जो एसिडिक डाइट है वो है जो आंच पे चढ़ाते हैं। जितनी भी चीज को, कोई भी कुछ भी है, अगर आंच में चढ़ा दिया तो वो उसका नेचर है, जो है ना, वो प्रणाम जी, प्रणाम। जो आप बता रहे हैं दिमाग में नहीं घुसता, इतनी अच्छी चीज बता रहे हैं। हमारे यहाँ दुबई नगर में लीवर खराब हो गया था, हाँ जी, तो उसको किचन विचन सब बंद कर दिया, फ्रूट खाता, ठीक हो गया। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब वही तो चीज है कि आज के दिन हल्दी पा रहे। और कुछ एक दो चूरन और फ्रूट पे, और हम अब वो फ्रूट के बिना रहता ही नहीं, तो ऐसा क्या होता है कि हम खाने के बिना नहीं रहते? देखो वही एनर्जी, देखो ना, बोला ना एनर्जी कहाँ से, भोजन से एनर्जी मिलती है। उन्होंने तो लिख दिया एक लाइन, जो खाते हैं हम उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन हम खा क्या रहे हैं? खा तो समोसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं? खा रहे फ्रूट, उसमें कौन सी एनर्जी है बताओ? जो पकी हुई चीज खा रहे हैं, किचन वाली आंच पे लगी हुई चीज खा रहे हैं, तो उससे तो कहाँ, उसमें तो एनर्जी 70% कम हो जाती है। वो तो खत्म, जब किसी को जला ही दिया तो खत्म। खत्म है, उसमें कौन सी एनर्जी है? जैसे इसी मुर्दे को जला लिया, ऐसे खाने को जला दिया, ये बराबर है। बराबर बात है, और क्या है? तो इसलिए जो चेंज की थी, अपना पैटर्न को चेंज कीजिए, जो खाना है उसको चेंज कीजिए। आपको अल्कलाइन मैक्सिमम कुदरत के साथ जीना सीखिए। देखो, अब विटामिन डी नहीं लेते, सूरज की लाइट नहीं रहते, तो विटामिन B12 नहीं बनता। अब B12 नहीं बनेगा तो आज के दिन देखो सभी के दिमाग कमजोर हो रहे हैं। विटामिन B12 ज्यादा चाहिए इस एनर्जी के लिए। देखो, जो हमारी बायोकेमिकल एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होगी? हैप्पी हार्मोन कैसे रिलीज होंगे नहीं। धूप तो लेते नहीं हम, देख लो कितनी धूप लेते हैं, कितनी धूप सेकते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं जिसको थोड़ा सा, और इसके ऊपर कोई पैसा नहीं भी ज्यादा पैसा पाई देना पड़ता है, सोचना है थोड़ा सा भी कहाँ हम चाह रहा है हमारा लाइफस्टाइल, इसको चेंज कीजिए, ठीक है। और जितना अल्कलाइन खाओगे, अल्कलाइन फूड जो रेडीमेड कुदरत की तरफ से, एक तो आपकी रसोई का देख लो, सारा काम धंधा सारा दिन, औरतें जितनी भी हैं सारा दिन रसोई में घुसी रहती हैं, वो सारा काम छूट गया आपका, देखो, है ना? रेडीमेड दूसरा फ्रूट लो, सलाद लो, खा लो, बस ठीक है। और खाना है तो 20% के लिए बोला है, जो आज के लिए सिर्फ 20%, जो चाय दूध जो पीना है अपने वो बॉयल करके ले लो, बस खत्म। एक आधी चपाती खानी है बस, सिंपल सी, ज्यादा पेट अल्कलाइन डाइट से भरो।
जिससे हमें एनर्जी मिले, वो भोजन खाओ। ठीक है। और दूसरा आगे क्या है? नींद से ऊर्जा संग्रहित होती है। किससे? नींद से ऊर्जा संग्रहित होती है। लो, नींद से ऊर्जा संग्रहित, तो प्रॉपर ढंग से नींद चाहे 15 मिनट की ले लो, लेकिन आपको पता ही ना चले। अगर आप ढंग से नींद, एक्चुअल में रैम स्लीप तो हमें 15-20 मिनट ही आती है, तो उससे ऊर्जा संग्रहित होती है। देख लो, नींद का बहुत तकड़ा विज्ञान है। नींद का होना भी जरूरी है, लेना भी जरूरी है। जो वो अलग बात है, जब आपके अंदर इतनी एनर्जी, आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हो, तो आपको नींद आएगी नहीं। फिर उसका नाम तो नींद है ही नहीं ना, वो चेतनता के अंदर आप जीने लगे, है ना। तो अब तो आपको एक जी। बार तो संग्रहित तो करना है एनर्जी को, है ना, मेंटेन तो करना है अंदर से। तो इसलिए नींद प्रॉपर लीजिए। सोते ऐसे नहीं मोबाइल चलाते चलाते आप सो गए और नींद में वो मोबाइल के सपने आ रहे हैं, वो नींद नहीं है। एकदम बेहोश हो जाओ, बस वो है एक्चुअल में नींद। वो सिर्फ 15-20 मिनट ही आती है हमें, रैम स्लीप जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसका भी, नींद को क्वालिटी को भी बढ़ाइए, क्यों, जिससे हमें पूरी एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो, संग्रहित हो, यूटिलाइज हो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए। चलिए आगे। जागरण से ऊर्जा खर्च होती है। देख लो, जो जागरण करते हैं ज्यादा, है ना, उससे ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए ध्यान दीजिए, अपनी नींद के ऊपर भी ध्यान दीजिए और जागृत अवस्था में भी रहिए, उसको ध्यान रखना है। आगे। प्राणायाम और व्यायाम से ऊर्जा जागृत होती है। देख लो, ये डेली एक रूटीन बना लो। प्राणायाम और एक्सरसाइज, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। इससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, जागृत होती है। ऊर्जा को जगाना भी जरूरी है। इसलिए ये हमें प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास आपको बोलते हैं ना, वो लेने बहुत जरूरी है। आगे। धारणा से केंद्रित होती है ऊर्जा। देख लो, धारणा से, जो पतंजलि योग सूत्र में 8 सूत्र बताए गए हैं ना, है ना, यम, नियम, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देख लो, धारणा जो है हमारा, कहीं भी हमारे जो संकल्प है, हमारा जो विचार है, हमारी जो दृष्टि, हम कहाँ पर टिके हुए हैं, फंसना नहीं है धारणा में, वो एक ही जगह पे केंद्रित हो जाएगी। किसी भी धारणा में, जो भी किसी धर्म को मान रहा है, वो वहीं अटका हुआ है और वहीं अटका रहेगा। उसको फैलाओ, एनर्जी को वो एक जगह पे केंद्रित कर लेते हैं, बस वही लिमिट बना ली एनर्जी की, धारणा बना के एक जगह फिक्स हो जाती है एनर्जी। फिर चलो आगे। ध्यान से ऊपर चढ़ती है ऊर्जा। देख लो, अगर आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तो ऊर्जा को ऊपर को ले जाना होता है, नीचे नहीं हमने भेजना होता। ऊर्जा को ऊपर, ध्यान से ऊपर चढ़ती है। अभी देखा ना, स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, उससे क्या होता है हमारा, है ना, कितना पावरफुल फील करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो वो ध्यान से ऊर्जा को, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक पैशन ही बना लो ध्यान, तो बस। चल, भय से ऊर्जा सिकुड़ती है। किससे सुगड़ती है? भय से गुरुजी। ऐसे देखो, भय से ऊर्जा सिकुड़ती है, डर से। इसलिए डरना नहीं है। आप शेर के पुत्र, शेर बन के रहो। किसी भी बात से कोई डरना नहीं है। डरना छोड़ दो, ऊर्जा सुगड़ जाती है। चलो वासनाओं से ऊर्जा नीचे गिरती है। देख लो, हर किसी भी किस्म की वासनाओं में आप फंसे जाते हो, तो आपकी ऊर्जा नीचे को रहेगी। एनर्जी का ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अगर नीचे से ही निकलती रही, तो सारा काम आपको बस बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए ध्यान रखो इसका, एनर्जी का। चलो आगे। प्रेम से ऊर्जा फैलती है और विस्तृत होती है। फैलती है। देख लो, प्रेम ही मालिक की असली नवाज है, कहते। देख लो, प्रेम करो, हर एक से प्रेम करो। आपकी ऊर्जा को फैलाना था हमने, ऊपर भी नहीं चढ़ाना। जितना फैलाओगे, जितना बांटोगे,
है ना, प्रेम को, उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो और समाधि से ऊर्जा विराट के साथ एक होती है। देख लो, अगर आपकी समाधि लगने लगी तो आपकी ऊर्जा उस विराट के साथ, उस प्रभु परमेश्वर, उस अनंत के साथ एक हो जाती है। सभी जगह आपको कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं, राग द्वेष से आप ऊपर उठ जाते हो। सभी में एक अपने आप को ही पाते हो, बस भी सभी एक है, मैं ही हूँ, बस वही टिक जाते हो। द्वैत तो नजर ही नहीं आता आपको, अद्वैत में आ जाते हो। गुरु जी खत्म हो गया ये वाला ऊर्जा विज्ञान। ऊर्जा विज्ञान ये है सारी ऊर्जा का खेल। देखो इसको पूरा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। आगे दूसरा भी पढ़ दो। मैसेज को पढ़ना है। हाँ पढ़ दो मैसेज दूसरा भी। ध्यान रखना, आज नहीं काल इस महाक्रांति में उतरना पड़ेगा। लक्ष्य तुम कोशिश करो इस संसार को घर बनाने की, सफलता मिलने वाली नहीं। देख लो, हमने जो ये संसार है एक ना, ये सफर है जहाँ पे एक ना, ये एक रहन बसेरा है, समझो एक धर्मशाला है, ऐसे जियो। कहते हम तो जहाँ एक जैसे ना एक पुल होता है, सिर्फ ना क्या होता है पुल का फंक्शन, क्या होता है वो जो जोड़ना। हम करते हैं उसकी एक न्याय होता है, उसको एक कंडे से दूसरे कंडे तक पहुंचाने का काम करता है। उसके ऊपर हम महल तो नहीं बना सकते, मकान तो नहीं बना सकते ना, तो ऐसे ही रहना है कहते। तो लेकिन हम तो जहाँ पर मकान बनाने, महल बना बना के, वो देख लो बढ़ाते ही कहीं तो टपक जाते हैं, है ना। तो हम पता नहीं कितने साल रहना होता है, ऐसे बना लेते हैं मकान अपने, इतने बड़े बड़े बना के महल। देख लो आज जो राजाओं के महल, जो अपने आप को बहुत कहते को आते राजा थे, कहाँ है महल, क्या हो रहा है आज उन महलों में, देखो, है ना, एक जंगल बने पड़े हैं। और तब जो वहां जब रहते थे तो क्या था अब, है ना। तो इसलिए जो फकीर लोग हैं, जितने भी फकीर है, किसी की भी समाधि बनी हुई देख लो, उसको लोग आज भी पूजते हैं। उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था ना। तो देखिए एक ऐसा जीना सीखिए, कैसा, किसको जीना बोलते हैं। इस महल बनाने को जीना नहीं कहते, कहते हैं जियो तो ऐसे जियो कि तुम परम जीवंत हो जाओ। परम जीवंत का मतलब है सब कुछ आपका ही है, बस यही समझो। जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ आपका है, और कहते मरो तो ऐसे मरो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बस इसको एक असूल बना लो, जियो तो ऐसे जियो कि सब में मैं हूं, मेरा ही है सब कुछ। मरो तो ऐसे मरो कि आपका कुछ भी नहीं है, ऐसे रहो कहते। बस ये इसको जीने का, जीवन जीने का एक लक्ष्य बना लो। मेरा कुछ नहीं है, कोई आशा तृष्णा कोई वासना रहे ना, वासनाओं से रहित हो जाओ। जो हमारी वासना रहेगी, वासना ही हमें बार बार इस 84 के चक्कर में डालती है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ता है। छोड़ दो सब, चलिए आगे। लाख तुम कोशिश करो इस संसार के जी बोलो। घर बनाने की, लाख तुम कोशिश करो इस संसार के घर बनाने की, सफलता मिलने वाली नहीं। नहीं है, कोई कभी क्लियर लिखा हुआ है कि सफलता नहीं मिलने वाली। आपको कितने ही महल बना लो, तो उसमें जब सफलता ही नहीं मिली तो क्या फायदा उसको बनाने का। आगे। कोई भी सफलता नहीं पाया। सपने को सच कितना ही मानो, सपना एक दिन टूटता ही है। देखो सपना, इसको सपने की तरह जियो इस जिंदगी को। देखो जब हम सपने में होते हैं, हमारे को ये रियल लाइफ है जो इसके बारे में पता होता है, जो जी रहे हैं कुछ नहीं होता, वो सपने ही सत्य लगता है। जब हम नींद से बाहर आते हैं, है ना, तो दिन में वो सपना भी ऐसे लगता है, वो है ना।
यही सब कुछ लगता है संसार जो जिसमें जी रहे हैं, तो यही प्यारा लगता है। देख लो ये दोनों चीजें क्या है, असत्य है ना। इस माया के खेल के अंदर ही हम उलझे हुए हैं। देखो इसको जानिए। चलिए सपने का स्वभाव ही टूट जाना है। इस संसार को तुम लाख कोशिश करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी कोशिश यही है कि बुद्ध, नारद, मीरा इन सबको हम गलत सिद्ध कर दें। देख लो, हम ऐसी कोशिशें तो ऐसी कर रहे हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए, नारद हुए, है ना, मीरा हुई, इसको हम गलत सिद्ध करते हैं। देख लो आज भी उनके जहाँ भी उनके स्थान बने हुए हैं, लोग माथे टेकते हैं। वो तो आदमी सत्य है, क्योंकि सत्य के साथ जिए हैं वो। अपने सत्य को पहचानिए। हम झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, माया की जिंदगी जी रहे हैं। जो दिख रहा है, देखो जो दिख रहा है वो असत्य है। जो दिखे, गुरु नानक देव जी ने भी यही फरमाया है, जो दिसे सो सगल विनाशे। जो दिख रहा है आपसे, उसका एक दिन विनाश होना ही होना है। जो दिखता नहीं है उसको देखना है। देखो इसका नाम ध्यान है। जो चीज दिखाई नहीं देती वही सत्य है, उसमें जियो। तो वही जहां आपको सिखाया जाता है कैसे जीना है उसमें। चलिए आगे, हो गया। नहीं गुरुजी, और है। चलिए हम गलत सिद्ध कर दे। हम सबकी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश यही है कि हम सिद्ध कर देंगे कि संसार सुख है, संसार में सुख है। हम सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा आवश्यक नहीं है। हम सिद्ध कर देंगे कि जीवन परमात्मा के दिन पर्याप्त है। हम सिद्ध कर देंगे कि धर्म, क्या हम ये धन में कुछ नहीं, ही ये सपना नहीं है, माया नहीं है, सत्य है। देख लो हम यही सिद्ध कर देंगे कि जो है ये सपना नहीं है, लेकिन है तो संसार तो सारा सपना ही है ना। हम इसी को सिद्ध करने पे लगे हुए हैं। अपनी जिंदगी की होड़ पूरी की पूरी जिंदगी इसी में गुजार देते हैं कि सत्य को समझिए, सत्य क्या है, सत्य को जानिए। सत्य को जानने के लिए हम यहाँ आए थे, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, उसको जानना था। आगे माया नहीं है, सत्य है। छोड़े इस मूर्खता को। कभी कोई कर नहीं पाया, लेकिन इस करने की कोशिश में लोग अपने जीवन को गवा देते हैं। ओशो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। में सारी जिंदगी लोग बर्बाद कर देते हैं। बस आगे 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 कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। बस माया, इधर से माया आ जाए, इधर से धन आ जाए, उसी पे लगे रहते हैं। इसी होड़ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, जो कि यही रह जाती है, जो झूठ है उसको इकट्ठा करने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सो इसको जानिए, अपने आप में रहना सीखिए, है ना। उस परम सत्य के साथ जीना सीखिए। क्या है जिंदगी, खत्म उसको हो गया गुरुजी। है, हाँ ठीक है, उसको जिंदगी को जिए। हर छोटी सी एक्सरसाइज आप वाह वाह वाह, बस परमात्मा का शुक्रिया 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 करते जाओ। 3 बार जरूर बोलो उसको, जो भी चीज हो रही है, आहा वाह वाह, बल्ले बल्ले। पंजाबी में बल्ले बल्ले बोलते हैं इसको। बस आप 3 बार बोलो, आहा हा, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब को 3 बार उस शब्द को ऐसे दोहराओ कि अंदर देखो, जब आप वाह 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 बोलते हो तो अंदर से कैसे ये चारों हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं। देखो अंदर से कितनी खुशी महसूस करते हो बोलते समय। ऐसे बोलो, पता नहीं सारा दिन बोलते ही रहो, जब टाइम मिले यही बोलो, वाह परमात्मा तेरा शुक्र है, कमाल है, कैसी दुनिया बनाई है ना। कुछ जैसी रचना को कर सकता है, ऐसे करो, जियो। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वाह वाह करते जाओ, बस। ठीक है, तो अरे वीडियो ऑन कर लो ना सभी, देखो वीडियो बंद पड़े हैं। ऑन करोगे तो कुछ पालोगे। सभी वीडियो ऑन करो। हम अब ऊर्जा देंगे आज ना, थोड़ा सेशन लेते हैं।
सीधे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरना है। श्वास भरते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा दें। हल्का सा बीच में रोकना है। पूरी गहराई के साथ कमर गर्दन सीधी रखते हुए श्वास को भरेंगे, रोक लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। सारा श्वासों को समझिए। दोनों नोस्ट्रिल से पूरा अपने श्वासों के साथ भर दीजिए पूरे शरीर को। क्रिया योग। शरीर को एकदम ढीला, कमर गर्दन सीधी। उस ऊर्जा को महसूस करें कि मेरे मेंटोर द्वारा, मेरे मास्टर द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है, महसूस करें। अपने ही मन में 3 बार बोलें कि मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। 3 बार बोलना है, आपने दोहराना है। फिर उस ऊर्जा को फील करना है। आपकी तरफ ऊर्जा का बहाव आएगा, उसको फील करना है। जहाँ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर लगा दीजिए बस, कि मेरा ये प्रॉब्लम अब इस ऊर्जा से सॉल्व हो गया है। बस उसको पूरा होता हुआ देखिए। उस ऊर्जा को महसूस करते करते आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। महसूस करें कि आपकी बॉडी शांत हो रही है। पूरा शरीर शांत हो गया है। आपके विचार शांत हो गए। डूब जाएं अपने आप में। जो कुछ है सब आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जो दिखता नहीं है उसको देखने की कोशिश करें। अंदर, उस अंधेरे के अंदर उस ऊर्जा को महसूस करें।